बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट इब्राहिम तारिक। आज मैं आपको सिखाने जाऊँगा कि एमएस एक्सेल किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक टूल्स मैं आपको बताऊँगा कि उन पे किस तरह काम किया जाता है। तो सबसे पहले, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और के साथ वाले लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। चले, आइए अब हम चलते हैं। ये फाइल है। फाइल के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। ये फाइल की इन्फो है। यहाँ फाइल की प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं कि ये फाइल यहाँ पर है। यहाँ से फाइल की लोकेशन बताई जा रही है कि वो कहाँ से खुली हुई है, और बाकी ये कुछ और चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे न्यू। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस न्यू के अंदर, न्यू का मतलब है कि आपने कोई नई फाइल बनानी है तो ये कुछ प्रीसेट्स कंपनी के बने हुए दिए हुए हैं कि आपने अगर इनके ऊपर काम करना है तो आप करें। अगर आपने अपनी मर्जी का कोई प्रीसेट बनाना है तो आप ब्लैंक वर्कबुक इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम ओपन करेंगे कोई भी फाइल। अगर हमने ओपन करनी है तो यहाँ से हम इस पीसी में से जाकर, जहाँ पर भी अगर हमारी वो फाइल पड़ी हुई है तो हम वहाँ से जाके उसे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं यहाँ से, मैं आपको ये फाइल आपको खोल के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हमारी फाइल खुल चुकी है। ठीक है, इस तरह हम जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ओपन के बाद आता है सेव का ऑप्शन। सेव का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़, ये मेरी ऑलरेडी सेव है तो इसे मैंने दोबारा सेव कर दिया, तो अगर मैं कोई और काम इसके ऊपर काम करूँगा तो उसको सेव कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से सेव एज, मतलब कि सेव एज का मतलब है कि आपकी एक फाइल पहले सेव हुई हुई है और आपने उसे दोबारा सेव करना है तो वो आपकी सेव एज कहलाई जाती है। तो यहाँ से हम जिस पीसी में जाकर, यहाँ से हम प्रैक्टिस फाइल के नाम से, ये पहले है तो हम प्रैक्टिस फाइल 2 के नाम से हम इसे सेव कर देते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें एक मैं आपको इशू बताऊं कि 2003 तक का जो वर्जन है उसके अंदर इसकी कोडिंग कुछ चेंज है। तो जो 2007 की फाइल होती है वो 2003 में नहीं खुलती। तो 2007 वाली फाइल को 2003 के अंदर खोलने के लिए हम इसको एक्सेल 97 2003 के नाम, वर्कबुक के नाम से हम इसे सेव करेंगे तो ये फिर हमारी उसमें भी जाकर खुल जाएगी। तो इसके बाद तो हम इसे सेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट की कुछ सेटिंग इसकी तब्दील है, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि प्रिंट इसका किस तरीके से किया जाता है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट, इस फाइल को किसी और फॉर्मेट के अंदर आपने एक्सपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने पीडीएफ के अंदर करना है तो मैं जो है वो इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ पीडीएफ के अंदर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन है। क्लोज करने से फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम दोबारा खोलते हैं ओपन में से जाके। प्रैक्टिस फाइल के नाम से हम काम कर रहे थे इसमें, तो प्रैक्टिस फाइल के नाम से। तो जी दोस्तों, इसमें आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये होम के बटन्स के अंदर, ये जो आपको बटन्स ऊपर नजर आ रहे हैं, इन बटन्स के अंदर कौन कौन सी की हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कट का। कट का मतलब होता है, कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स अगर आप दबाएंगे। फॉर एग्जांपल ये है, मैंने इसे कट करना है तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से कट भी कर सकता हूँ और मैं कंट्रोल एक्स दबा कर भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर आता है कॉपी पेस्ट, फिर हम इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने कट किया, यहाँ हमने पेस्ट किया, देखिए वहां से मिट जाएगा, वहां जाकर कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कट का मतलब ये होता है। कॉपी का मतलब होता है कि जहाँ से आप उसने उसे उठाना है वहां वो पड़ा भी रहे और दूसरी जगह आपने उसे कॉपी भी करना है तो उसे हम कॉपी करते हैं। अभी इसे कॉपी किया हमने, यहाँ आके हमने दोबारा पेस्ट कर दिया। अच्छा, कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी और पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। ठीक है,
ये 3 चीज़ें आपको यकीन है मुझे कि ये समझ आ गई होंगी। अच्छा, दूसरा यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, इसके अंदर आपकी लैंग्वेज स्टाइल आता है कि आपने लैंग्वेज को कौन से स्टाइल में लिखना है। तो आम तौर पर अमूमन जो है वो हम लोग टाइम्स न्यू रोमन्स या एरियल या जो है वो इसकी अपनी जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होती है हम वही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कोई उसके अंदर स्टाइल चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस राइटिंग के अंदर करना है, तो ये देखें ये राइटिंग चेंज हो गई इसकी। तो उसके बाद यहाँ से मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने 36 उसकी राइटिंग कर दी तो वो देखें बड़ा हो गया, ठीक है? तो इसको हम दोबारा बैक ले आते हैं। ये चाहिए 2 कीज़ हैं, इन 2 कीज़ में ये बड़ा करता है फ़ॉन्ट साइज़ को और ये डिक्रीज़ करता है, ठीक है? वो इंक्रीज़ करता है और ये इंक्रीज़ करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है? इसके बाद ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को कहते हैं बोल्ड। बोल्ड का मतलब है कि आपने किसी भी अल्फाज को बोल्ड करना है, उसको मोटा करना है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा आप। अच्छा, इसमें काम उसी चीज़ पे होगा जिस चीज़ में मैंने सेलेक्ट किया हुआ होगा। तो इसे मैं बोल्ड करूंगा तो वो देखा आपने कि ये मोटा हो गया, और अगर इसे मैं बोल्ड से हटा दूंगा तो ये वही वैसा हो जाएगा। इसके बाद इसे इटैलिक कहते हैं ना। इसे इटैलिक का मतलब होता है कि आपने वर्ड्स को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, तो ये अगर आप इस तरह करेंगे तो ये वर्ड्स आपके टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है कि आपने नीचे इसको कोई अंडरलाइन देनी है। फॉर एग्जांपल ये मैंने अंडरलाइन देनी है तो हमें यहाँ कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है, और वैसे यहाँ से ये ऑप्शन है इसका, ठीक है? उसके बाद ये ऑप्शन आता है। अब आप देख रहे हैं कि ये कुछ बॉक्सेस हैं जिनके ऊपर मैंने बॉर्डर्स हैं, और ये कुछ बॉक्सेस हैं जिनके ऊपर बॉर्डर्स नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आप ये देख सकते हैं ये जो बॉर्डर्स हैं, जब मैं इनको प्रिंट करूंगा तो ये बिल्कुल प्लेन पेज आएगा, और जब मैं इसे करूंगा बेशक यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ ना हो, तो ये कम से कम ये बॉक्सेस मेरे पास प्रिंट होकर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ भी लिखना है, उसको बॉक्सेस आप शो नहीं करवाना चाहते, उसको सीक्वेंस के हिसाब से रखना चाहते हैं, तो फिर आप ये बॉक्सेस को कलर ना करें। अगर आपने जिस तरह ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको मैंने अलग अलग बॉक्सेस में करना है, तो मैं इनके ऊपर इनको अलग अलग बॉक्सेस दूंगा, ताकि जो है वो इसके ऊपर अलग अलग बॉक्सेस में हर चीज़ जो है वो नज़र आए। तो ये मैंने दिया हुआ है, इसको आप मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एरिया हमने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर हमने ये बॉक्सेस बना दिए, ठीक है? ये आपके सामने बॉक्सेस बन गए, और अब हमने इसको बॉक्सेस को हटाना है, तो यहाँ पर हम नो बॉर्डर करेंगे तो ये बॉक्सेस हट जाएंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रीसेट्स हैं। ये सिर्फ बॉटम वाली लाइन को जो है वो करेगा, ये देखें आप, ये सिर्फ ये लाइन, इस लाइन को बॉर्डर देगा वो, ठीक है? ये इसी तरह टॉप वाली लाइन को करेगा, ये देखें ये टॉप वाली लाइन को हो गया, ठीक है? ये इसी तरह लेफ्ट वाली साइड को करेगा, ये देखें लेफ्ट वाली साइड को हो गया, ठीक है? ये इसी तरह राइट वाली साइड को करेगा, तो ये देखिए आप, राइट वाली साइड को लाइन हो गई। तो इसके अलावा यहाँ पर नो बॉर्डर्स है, जहाँ भी बॉर्डर है उसे, जो भी एरिया में सिलेक्ट किया उसे खत्म कर दिया, उसे खत्म कर दिया, ठीक है? उसके बाद यहाँ आउटसाइड बॉर्डर है, सिर्फ चारों तरफ यहाँ होगा, अंदर वाले बॉक्सेस में नहीं होगा, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ये बाहर वाली तरफ चारों तरफ हुआ, लेकिन अंदर वाली तरफ नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसके बाद आता है ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स का मतलब है कि अंदर जो भी आपके अंदर वाले जो बॉक्सेस हैं, उन सब बॉक्सेस के ऊपर आपका जो है वो हो जाए, तो इस तरह वो हो जाएगा। उसके बाद आप, फॉर एग्जांपल मैंने ये काम किया है तो मैं इसको कहता हूँ कि यार इसमें ना, अब मुझे ये जो बाहर वाला बॉर्डर है ना ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, मुझे पता लग जाए कि यार ये यहाँ बॉर्डर लाइन ये है, आखिरी लाइन ये है, तो फर्क का महसूस हो जाए मुझे, तो फिर मैं इसको जो है वो थिक आउटसाइड बॉर्डर करूँगा, तो ये आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये कलर्स पे आते हैं। ये बॉक्सेस के अनसाइड वाला कलर है, और ये फ़ॉन्ट का कलर है। ये हमने रेड किया, अब यहाँ हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल दिस, दैट, वाई,
वेयर, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप कि ये रेड कलर में होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे ब्लू कलर में कर देता हूँ, मैं इसे जो है वो ग्रीन कलर में कर देता हूँ, तो जो भी कलर मैं इस्तेमाल करूँगा वो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आते हैं, तो ये है अलाइनमेंट, कि आपने इस बॉक्स के अंदर इसको कहाँ पर रखना है। तो मैंने इसे किया हुआ है कि भाई ये सेंटर में होना चाहिए, और ऊपर से भी सेंटर, बीच में सेंटर हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ से सेंटर हो, ठीक है। इस अलाइनमेंट का मतलब है कि ऊपर वाली, इसका मतलब है कि ऊपर वाली लाइन को टच करना चाहिए, इसका मतलब है कि वो नीचे वाली लाइन को टच करना चाहिए। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये बॉक्स है हमारा, ठीक है। इसका मतलब हम ऊपर वाली लाइन को टच होना चाहिए, इसका मतलब है कि बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए चारों तरफ से, और इसका मतलब है कि बिल्कुल एंड में होना चाहिए, नीचे वाली लाइन को टच करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने ये देखा कि ये तीनों चीजें एक ही जगह पर हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो दिस है वो यहाँ पर आना चाहिए, तो फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूंगा और यहाँ से ऐसे करूंगा, तो ये वहां चला जाएगा, ठीक है। और फिर अगर इसे मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा, और अगर इसमें लेफ्ट साइड पे लाना चाहता हूँ तो ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एंगल वाइज अगर आपने इसको करना है, तो फॉर एग्जांपल इसे हम करते हैं तो ये इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसे इस तरह करते हैं तो वो इस तरह लिखा जाएगा, आप देख रहे हैं तो वो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आगे चलते हैं हम, तो ये डिक्रीज इंडिकेंट है और ये इंक्रीज इंडिकेंट है, मतलब इस तरफ से जो है वो थोड़ा सा आगे होके लिखा जाए। अगर इसे हम करेंगे तो ये इस तरफ से थोड़ा सा स्पेस पैराग्राफ की तरह लिखा जाएगा, थोड़ा सा आगे होकर, और अगर इस पे करेंगे तो ये इस तरफ से थोड़ा सा आगे होकर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मर्ज सेंटर का ऑप्शन है। मर्ज सेंटर का मतलब है कि आपने ये सारे बॉक्सेस को एक एक बॉक्स करना है। तो अगर हम मर्ज करेंगे, ओके करेंगे, तो ये सारे बॉक्सेस एक बॉक्स हो जाएगा। ये देखिए, पहले कितने सारे बॉक्सेस थे, अब ये एक बॉक्सेस हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम दोबारा करेंगे तो ये वो दोबारा अपनी सेम पोजीशन में चला जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप, ये अलग अलग बॉक्सेस हैं सारे, ठीक है। बॉर्डर्स आपका वो हो गया है, तो इस वजह से ये आपको नजर नहीं आ रहा। अब देखें, ये सारे वही सेम बॉक्सेस आ गए, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये मैं आपको शीट बना के उस पर सिखाऊंगा कि फार्मूलाज किस तरह लगाए जाते हैं और किस तरह किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और इसमें अगर भी क्वेश्चन आपका रह गया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम आपको इंशाल्लाह उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। इसी वीडियो के साथ आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।